गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हो बच्चों? मेरे प्यारों, मेरे दुलारों, मेरी आंखों के तारों, आशा करता हूं सब अच्छे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसे कि आपको बता रहा हूं मैं कि कोरोना बार बार फैल रहा है, अपना रूप बदल बदल के आ रहा है। इसी तरीके से कल एक बच्चे ने मेरा भी काफी रूप बदलने का प्रयास करा और काफी हद तक मुझे आलसी अपने जैसा बना ही डाला। वो एक मुझे ऐसा अपना बच्चा आलसी मिला जिसको मैंने आलस छोड़ने की भरसक तैयारी करवाई, भरसक प्रयास करवाया कि भैया तू आलस छोड़ दे, जिंदगी में छोड़ दे। उसको मुहावरे सुनाए, दोहे सुनाए, फिजिक्स समझाई, केमिस्ट्री समझाई, लेकिन ना भैया, उसके दिमाग में नहीं आया। उसने तो मुझे ही आलसी बना दिया। मैंने उसको बताया, बेटा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका मतलब हुआ आलस छोड़ देना चाहिए। जो हम परसों पर डिपेंड हो रहे हैं कल करें, बल्कि कल वाले काम को आज करें। तो उसने भी मुझे बोला, अरे सर क्या बात कर रहे हो, ये आपके जमाने की, ये पुराने जमाने के टाइम की बातें चली गई। अब तो नया शेर आया है कि आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों, और जल्दी क्या है काम की, जीना है जब बरसों। खैर, उसकी थिंकिंग उसके साथ और हमारी थिंकिंग हमारे साथ। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डाइपोल को। जब हम डाइपोल, आपको बताया गया था कि एक ऐसी सिस्टम है जिसके अंदर दो चार्जेस हैं। डाइपोल को अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें एक एनर्जी डेवलप होगी। उससे पहले आज हम पढ़ रहे हैं उसमें एक टॉर्क डेवलप होगा। टॉर्क का मतलब क्या होता है पहले आपको समझा दिया जाए। टॉर्क दो फोर्सेस होती हैं, ऐसी दो फोर्सेस होती हैं जिनके इफेक्ट से क्या होने लगता है, रोटेशन। बात समझते हैं। ये मार्कर है मेरे हाथ में, इस ढक्कन को आप सिंगल फिंगर से नहीं घुमा सकते, आपको दो फिंगर्स चाहिए, तो आप इजीली इसको घुमा पाते हो, इजीली इसको आप घुमा पाते हो। आपका पंखा जो है, मोटर जो है, डीवीडी प्लेयर के अंदर जो मोटर होती है, कोई भी चीज गोल घूमने वाली, शक्तिमान का नाम मत लेना भैया यहाँ पे, शक्तिमान नहीं, कोई भी चीज अगर गोल घूम रही है तो डेफिनेटली उसके अंदर लगेगा टॉर्क। टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कपल भी इसको हम बोलते हैं। दूसरे वाले कपल का दिमाग में मत लगाना, पढ़ाई कर लो भैया। यहाँ पर वैसे 2 महीने से लॉकडाउन हुआ पड़ा है, तुम फिर उसमें घुस गए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टॉर्क की। टॉर्क, टॉर्क, टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब होता है कि अगर कोई चीज गोल घूमना चालू कर दे तो कहीं ना कहीं उस पर दो फोर्सेस लग रही होंगी, दोनों फोर्सेस पैरेलल होंगी, दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड होंगी, दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होगा। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है समझते हैं। सपोज कीजिए इस वाले फिंगर से मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई और इस वाले थंब से मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं इस तरफ से ऐसे फोर्स लगाऊं, इस तरफ से ऐसे फोर्स लगाऊं, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है। ये इसी लाइन में इस तरफ खींच रही है, ये इसी लाइन में इस तरफ खींच रही है, तो यहां पर टर्निंग इफेक्ट नजर नहीं आने वाला। टर्निंग इफेक्ट जब भी नजर आएगा जब दो फोर्सेस होंगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी, लेकिन उसका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होगा। अगर आपने किसी बॉडी को इस तरफ खींचा और ऐसे खींचा तो यहां पर टॉर्क नजर नहीं आने वाला। लेकिन अगर आपने किसी बॉडी को इस तरफ खींचा और यहां से इस तरफ खींचा, देखो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो यहां पर डेफिनेटली आपको क्या नजर आएगा, टॉर्क नजर आएगा। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूं, एक बच्चे से बोलूं भैया इधर से खींच, एक से बोलूं इधर से खींच, तो ये क्या होगा ऐसी कंडीशन में, ये घूमने लगेगा, ये ऐसे सीधा हो जाएगा या और आगे मूव करेगा। तो ये हमारे पास कहलाता है टर्निंग इफेक्ट, कपल या टॉर्क, या इसको हम बोलते हैं, और नाम होता है इसका मोमेंट ऑफ ए फोर्स। तो डिस्कस करते हैं पहले टॉर्क के बारे में। देखिए ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई उस डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली यहां पर है पॉजिटिव चार्जेस। आपको बताया गया था पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं और नेगेटिव में एंट्री करती हैं, और ये हो गए आपके नेगेटिव चार्जेस। सपोज कीजिए इसके अंदर रख दिया मैंने एक डाइपोल, ये डाइपोल हो गया यहां पर, और यहां पर दो चार्जेस हो गए। सपोज कीजिए यहां पर है पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू। आपको बताया गया था डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस की तरफ होती है। कहने का मतलब है ये डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की, और ये एंगल कितना डिग्री बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये बना रहा है थीटा। ठीक है भैया यहां तक बात।
अब देखो पॉजिटिव चार्ज जो होगा इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, ऑब्वियसली अट्रैक्ट करेगा। तो हमने इसको दिखाया इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, और कितनी फोर्स लग रही है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला F/Q था, और F बराबर आ गया Q इंटू E। आपको बताया गया था एक लेक्चर के अंदर कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कोई चार्ज प्लेस कर दिया तो इजीली आप उस पर फोर्स निकाल सकते हो, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड करके। तो भैया इस पर कितनी फोर्स लग रही है, इस पर फोर्स लग रही है आपके पास Fa बराबर Q इंटू E। उसी तरीके से ध्यान से देखो, ये नेगेटिव चार्ज ये नेगेटिव प्लेट जो है इस चार्ज को अट्रैक्ट कर रही है, इस चार्ज को अट्रैक्ट कर रही है, और इस पर भी कितनी फोर्स लगेगी Fb बराबर Q इंटू बी। यहां पर भी फोर्स कितनी लगी Q इंटू बी। दोनों फोर्सेस सेम है, बट परंतु क्या दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट नहीं है। देखो ये फोर्स इधर लग रही है, ये फोर्स इधर लग रही है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। अगर दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होता तो डेफिनेटली टॉर्क नहीं लगती। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या क्रिएट करेगा, यस एब्सोल्युटली राइट, ये क्रिएट करेगा टॉर्क। ये है इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, टॉर्क का मतलब होता है आइदर फोर्स, कोई सी भी फोर्स ले लो, दोनों फोर्सेस सेम है, आइदर फोर्स इनटू में इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डाइपोल का डिस्टेंस कितना होता है 2a, जैसा कि आप सब बच्चे जानते होंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। ये डाइपोल इस तरीके से पड़ा हुआ है, एक ने उस तरफ खींचा, एक ने इस तरफ खींचा, तो नेट इफेक्ट आएगा इस तरीके से। ओके, तो हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेशन। तो कंसीडर, सपोज, फलाना, ढिमका, जो भी आपको लिखना है आराम से लिख सकते हैं। लेट, कैसे लिखेंगे, कंसीडर अ डाइपोल is placed in an external electric field having minus q at point A, having positive q at point B and separation is 2a। उसके बाद लिखेंगे Fa की वैल्यू QE है along इस डायरेक्शन में towards left, और QB है towards right। आगे आप जो लिखेंगे वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, since Fa and Fb are equal in magnitude having parallel directions and have different line of actions, therefore it will form a couple। और इसकी एक दूसरी फिगर मैं यहां पर बनाता हूं, एक फोर्स ये थी, एक फोर्स ये थी, इसका भी नाम QE था, इसका भी नाम QE था, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये है 2a, ये डिस्टेंस है 2a। अगर मैं यहां से पीछे एक्सटेंड करूं ऐसे और यहां से एक्सटेंड करूं ऐसे, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के आया ये वाला। सपोज करो इसको नाम दे दिया मैंने x, इसको नाम दे दिया y, इसको नाम दे दिया z। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, सारे के सारे आपके पास थीटा ही होने वाले हैं। अगर यहां पर मैं इस परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना चाहूं इन टर्म्स ऑफ 2a, तो यहां पर मैं लेता हूं साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई yz और हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई 2a। तो हमारे पास yz की वैल्यू कितनी आई बच्चों बताओ, 2a की साइन थीटा में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 2a साइन थीटा। तो यहां पर हमारे पास जो टॉर्क निकल के आएगा, टॉर्क का फॉर्मूला हुआ करता था बच्चों, आइदर फोर्स, कोई सी भी इनमें से फोर्स एक ले लो, इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर का साइन है, टॉर्क को हम दिखाते हैं टॉ से। आइदर फोर्स, चाहे तो इसको QE ले लो, चाहे तो इसको QE ले लो, दोनों का मीनिंग सेम है। तो ये आपके पास आ गया QE इनटू में
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना निकल के आया 2a sin थीटा। आपको याद होगा Q इंटू 2a हमारे पास हुआ करता था, एब्सोल्युटली राइट, वो हमारे पास हुआ करता था डाइपोल मोमेंट। तो टो इक्वल्स टू ये आ गया P E sin थीटा, चाहो तो लिख दो Q इंटू 2a बन गया हमारे पास P, और P E sin थीटा आपके पास जो निकल के आया ये है आपके पास टॉर्क की वैल्यू। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो आपको ध्यान से याद हो, अगर 7th चैप्टर में 11th क्लास में रोटेशन मोशन के अंदर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट था, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब हुआ करता था a क्रॉस b बराबर ab sin थीटा, a डॉट b हुआ करता था ab cos थीटा। तो यहां पर अगर मैं क्रॉस में कन्वर्ट करना चाहूं तो टॉप पे वेक्टर लग जाएगा और ये बन जाएगा p क्रॉस e। ये आपके पास निकल के आया टॉर्क का फाइनल फॉर्मूला। एक दो चीजें और बता दूं मैं इसको, अगर ये थीटा जीरो हुआ, थीटा जीरो होने का मतलब क्या हो गया, ये आपका जो डाइपोल है ये ऐसे है बिल्कुल पैरेलल, तो बताओ टॉर्क कितना हो गया भाई, एक बंदे ने इधर से खींचा एक बंदे ने इधर से खींचा तो नेट टॉर्क हो गया जीरो। और अगर ये होता इस तरीके से तो इसका मतलब थीटा होता 180। अगेन देखिए, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 हुआ तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू निकल के आई 0। और दूसरी बात, इफ थीटा आया 180 डिग्री तो भी हमारे पास टॉर्क की वैल्यू निकल के आएगी 0। बताओ क्यों, समझो बात को। अगर यहां पर होता आपका नेगेटिव की जगह पॉजिटिव चार्ज, ये अगर डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ हो, ये डाइपोल अगर इस तरीके से रखा हुआ हो ऐसे बिल्कुल सीधा, यहां पर है अगर नेगेटिव चार्ज, यहां पर है अगर पॉजिटिव चार्ज, ये इसको अट्रैक्ट करेगा ये इसको अट्रैक्ट करेगा और नेट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, तो टॉर्क कितना हो गया 0। लेकिन अगर बात करूं ये पॉजिटिव चार्ज और अगर ये नेगेटिव चार्ज, ये इसको रिपेल करेगा ये इसको रिपेल करेगा, अब दोनों तरफ से धक्का देना चालू करा तो अगेन कितनी हो गई हमारे पास नेट टॉर्क 0, नेट फोर्स 0। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो भी टॉर्क 0 है, थीटा की वैल्यू 180 है तो भी टॉर्क 0 है। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एनर्जी के बारे में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे सेफ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास के कमेंट के लिए, नेक्स्ट क्लास के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय।